सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। आदरणीय प्रिंसिपल सर, एमडी सर, रेस्पेक्टेड ऑल स्टाफ मेंबर और मेरे प्यारे 21वीं सदी के भारत के नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ ताकि आप लोग भी जान पाओ कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी। मैंने अपनी स्कूल तक की सारी शिक्षा डीडीएस गुरुकुल से की थी। पहले सर और पूरे स्टाफ मेंबर थे वो वहीं पर थे। 2015 में मैंने 10th की थी, 2017 में मैंने 12th की थी और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी पीसीएम से 2020 में एमडीएससी से कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन में मेरे 71% थे। आप मेरे जो परसेंटेज है उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे कोई ऐसा नहीं है कि हर बार टॉप 10 में आने, 5 में आने वाला या 3 में आने वाले विद्यार्थी हूँ। मेरी जो हाईएस्ट रैंक थी क्लास में वो 6th रैंक थी और वो क्लास 10th में थी। क्लास 12th में मेरी 10th रैंक थी। सिविल सेवा की प्रिपरेशन मैंने 2021 में स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन होने के बाद ही, और ये मेरा आरएस में पहला अटेम्प्ट था और इसमें मुझे 95 रैंक आई है। और आरएस 2024 में भी वापस मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा है, तो अगर भगवान की कृपा रही तो थोड़ी रैंक और सुधार लेंगे। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग किसी भी टॉपर जो यहाँ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, उनसे आप क्या सीखते हो। ये जो सेटअप है वो हमारे टाइम था, और हम जब प्रेयर बोलते थे तो एक दो जो इनिशिएटिव थे वो तब से लेकर शायद अभी तक चल रहे हैं। सर वो जीके वाला भी चल रहा है, वो तब से अभी तक चल रहा है। इन चीज़ों से आप क्या सीखते हो। अपने जैसे हम जब पढ़ते थे तो 9, 10, 11, 12 में राजस्थान अध्ययन की 4 किताबें चलती थी। नॉर्मली क्या करते हैं कि किसी भी स्कूल में वो किताबें पढ़ाते नहीं हैं, इसकी पीच करते हैं। हमारे उस टाइम हमें याद है कि 9th और 11th में उनकी क्लासें लगती थी और हम पढ़ते भी थे। हालांकि वो अलग बात है कि इतने भाई गौर से पढ़ते नहीं थे। जब आप सिविल में प्रिपरेशन करते हो और आप राजस्थान वाला पोर्शन तैयार करते हो तो वो 4 किताबें आपका बेस होती है। उन्हीं 4 किताबों के बेसिस पर आप पूरा आरएस का पेपर, राजस्थान वाला पोर्शन पूरा निकाल सकते हो। हमने निकाला भी है, हमने पढ़ा भी है। उन्हीं में से आरपीसी क्वेश्चन पूछती है। हालांकि थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई किया है, मगर बेसिक आपका वही रहने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शुरुआत से तैयार करनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है अनुशासन। हम जब पढ़ते थे तो सर के नाम से ही आधे लोग एडमिशन नहीं करवाते थे, क्योंकि कूटते बहुत हैं। 2010-11 तक सर का एक अलग रूप था। 10-11 के बाद में सर ने थोड़ा धीरे धीरे कम कर दिया था। बाकी जब हमारे प्रेयर होती थी और सर डंडा लेके आते थे तो पिछले 1-2 महीने में जो भी गलतियाँ की थी सारी याद आ जाती थी कि आज ये गलती हो सकता है हमें भी सजा मिल जाए। तो आपको भी सबसे जरूरी है अनुशासन, वो आपको लेके चलना पड़ेगा। सिविल सर्विस है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी का आरएस एग्जाम हो, वो विद्यार्थी कभी सफल नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होते हैं वो नीट, जेई या एयरफोर्स नेवी में जाते हैं। हमारे भी टॉपर थे, वो या तो नीट, जेई में है या एयरफोर्स नेवी, यानी कि जो जॉब जल्दी मिल जाती है 12th करते ही आप उसमें जाते हैं। सिविल सर्विसेज में वो सफल होते हैं जिनके पास पेशेंस होता है। खासकर जो आरपीएससी एग्जाम करवाती है, यूपीएससी में तो क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है। एक साल में एक वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, उनकी डेट वगैरह, प्री मेंस, इंटरव्यू सब फिक्स रहते हैं, पहले ही उनका टाइम टेबल आ जाता है। हमारी सरकार में आरपीएससी में हालांकि थोड़ा ऐसा है नहीं। अब आरपीएससी चल रही है यूपीएससी की पैटर्न पर। 2023 और 24 आरएस की भर्ती बैक टू बैक आई है, मगर आरएस भर्ती में जो सबसे जरूरी गुण होना चाहिए वो आपके पास है पेशेंस, धैर्य। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप इस भर्ती में सफल नहीं हो सकते। इसका एक उदाहरण ये है कि आरएस 2023 का नोटिफिकेशन 28 जून 2023 को आया था और इसका जो फाइनल परिणाम है वो 15 अक्टूबर 2025 को आया था। लगभग 2.5 साल एक वैकेंसी में लगा है। मेरा पहला ही प्रयास था, मगर आप मान लो कि अगर किसी को पहले अटेम्प्ट में कहीं पर भी रह जाता है, 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर कोई बंदा कहीं पर भी छोटी सी चूक रह जाती है उसको वापस सुधारने में 5 साल लग जाते हैं। 21 में आप स्टार्ट करते हो, 26-27 के आप 2 वैकेंसी में हो जाते हैं। तो ये फर्क होता है एक सिविल सर्विसेज में जाने वाले विद्यार्थी में और एक जो नॉर्मल दूसरे में जाता है। आपके पास धैर्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए।